कि ये दिल्ली ने किया है, बाकी अगर राज्य ये करने लगे तो भारी तो पड़ेगा ही बाकी प्लेयर्स पर, बट ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी लॉन्ग वे ऑफ। अच्छा, कंसिडरिंग हम ये पॉलिसी चेंज की बात कर रहे हैं, डेल्टा कॉर्प के फॉर्च्यून्स का क्या होगा? क्योंकि डेल्टा को 2 नोटिस मिल रहे हैं विच इज फार अबव देयर मार्केट कैप एज वेल। यहां पर निवेशकों को क्या करना है? क्योंकि कोशिश कर रहे हैं लोग एक दो थोड़ा सा खरीदारी करने की, जितना टूटना था टूटा, लेकिन क्या और टूट सकता है? So I will give you my view as an observer because we don't track this stock as such. But unfortunately for Delta Corp, ये एक ही कंपनी है जो इस बिजनेस में हो और लिस्टेड है. So जो उनको करना है अकेले ही करना है. It's in a way IGL, MGL के साथ भी यही हो रहा है. It's almost targeted at 1 or 2 companies only. But जैसे आपने कहा, I don't think it's just 1 year's profits. I think it wipes out multiple years profits. जो उनकी रूलिंग आई है, आई थिंक 11,000 करोड़ प्लस की आई है, एंड आई थिंक एनुअल प्रॉफिट्स ये हो सकता है, ये आई डोंट इवन नो हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट्स दिस इज, बट वंस अगेन आई डोंट थिंक इट, if you want to go down this road, I think maybe an Azara may not be a bad idea as opposed to playing just a Delta Corp, because they're not exactly comparable, Harshada ji, but I think कहीं ना कहीं ये जाके नदियाँ मिलती हैं in a strange sort of parallel way. But again it comes down to the same thing, Harshada ji. I think ITC underperformed for so many years because of all this. Why do you want to buy businesses that are regulated or there is a regulatory overhang? I think बाजार में और बहुत सारे opportunities हैं. मैं मानता हूँ निफ्टी 19.5-20 के बीच में है, तो आप निवेश करते समय 10 बार सोचेंगे कि यहाँ से कैसा पैसा बन सकता है. बट वाई इन्वेस्ट योर मनी इन एनीथिंग दैट हैज़ अ रेगुलेटरी ओवरहैंग? यू विल नॉट स्लीप वेल एट नाइट. तो और बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो FMCG में हो, फार्मा हो, बैंक्स में हो, IT में हो, वगैरह वगैरह. आई थिंक बट unless somebody put a gun to my head now, I don't think I'd be wanting to buy names like Delta Corp in a hurry. जी, आप यकीन मानिए राहुल, जब मेरा प्रश्न जो था वो हर्षदा ने छीन लिया, मैं भी डेल्टा कॉप ही बात करने वाला था. और आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि आज चर्चा हो रही है हादसों पर चर्चा, चाय पर चर्चा नहीं, हादसों पर चर्चा. IGL हो गया, डेल्टा हो गया. अब आते हैं थोड़ा अर्निंग सीजन पे. बजाज ऑटो इस अर्निंग सीजन का अब तक का सबसे इंप्रेसिव नंबर, और आप प्राइस रिएक्शन देखिए राहुल, क्या गजब कर रहा. और आई थिंक ये जो टेन्योर था, आई मीन लास्ट नवंबर से लेके ये नवंबर तक, मतलब अक्टूबर का एंड ऑलमोस्ट, इसके करियर का सबसे बड़ा वर्टिकल राइज मिला है आपको. आप हमेशा थ्योरी पे काम करते हैं कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के बाद एक अच्छे पॉइंट पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए. इस प्राइस पर आपका व्यू क्या है बजाज ऑटो में? आपको याद होगा वीरू कि हमने जब पहले भी चर्चा की है, आई हैव ऑलवेज सेड कि दिस इज अ सेक्टर विच इज I would prefer to play through Hero, but obviously जिस तरह का मार्केट शेयर गेन और जिस तरह की ट्रैजेक्टरी बजाज ऑटो भी दिखा रहा है, and I think the fact that they are now entering and taking on some of the premium motorcycles, it looks interesting. I don't think ऐसे कोई valuations इतने demanding हैं, क्योंकि जिस तरह के numbers आए, जैसे आपने कहा था, I think volume growth should be in high single digits to low double digits. मॉनसून इतना भी कोई ख़राब नहीं था. वे आर एंटरिंग इनटू अ मैरिज सीजन एंड फॉलोड बाय इलेक्शंस. कुछ स्टेट इलेक्शंस दिसंबर में भी हैं, और नवंबर दिसंबर में, और फिर आपका जनरल इलेक्शन जो नेक्स्ट ईयर मई में होगा. I think there is a good tailwind for this sector. I think both for premium as well as for mass. I would say I would still be a buyer in Hero Viru. I think the toss-up for me would be buying either Bajaj Auto or TVS, and then Eicher. So I think that's the way I would look at it. Eicher for sure. maybe Hero for sure, and one of either Bajaj Auto or TVS. And जिस तरह के आंकड़े जैसे आपने बताया, आई डोंट थिंक ऐसी कुछ कंपनीज हैं, जैसे अगर आप आईटी को भी देख लें वीरो, आई थिंक सारे आईटी कंपनीज हैव बीन सॉफ्ट, बट एक लार्ज कैप कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स दिए और वो भी 5% ऊपर था, बजाज ऑटो 6% ऊपर था. तो आई थिंक हर एक सेक्टर में आपको ऐसे एक दो अगर आउटलायर मिल जाए, देन आई थिंक देयर इज अ केस टू बी राइडिंग दिस. सो वुड आई बाय बजाज ऑटो इवन टुडे? प्रोबेबली यस. ओके चलिए, बजाज ऑटो पे ये आज स्टॉक याद रखिएगा अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है. और अगर मैं इस चार्ट को कुछ देर के लिए वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूं बजाज ऑटो के, तो मेरे ख्याल से इसके करियर के सबसे मजबूत हफ्ते जो गेन देखे गए हैं उनमें से एक रहा. अच्छा, अब आते हैं कुछ और स्पेसिस पे. मैंने यहाँ पे ऑटो की बात कर ली हमने, और आपने अब मोटा मोटी बैंकों के कुछ नंबर्स देख लिए हैं. इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखे आपने. अभी बैंकों में आप लोग क्या कैरी कर रहे हैं? मतलब
स्पेशली इस अर्निंग के बाद, इन अर्निंग्स के बाद जो कि अभी तक ड्यू हैं, आई मीन कल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी आएंगे, क्या और ऐड कर रहे हैं आप और क्या थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए वीरू, इसमें आपका टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप सिर्फ 3-6 महीने के व्यू से खेल रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ रिटर्न द बैंक निफ्टी कैन एक्चुअली गिव यू। लेकिन अगर आपका थोड़ा लंबा व्यू है तो देन आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी द काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स वी हैव गॉट फ्रॉम बैंकिंग। एक आधा ऐसा स्टॉक याद आता है इस अर्निंग सीजन में जहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर थोड़ा शायद ज़्यादा था, लेकिन बाय एंड लार्ज या तो बॉटम आउट हो गया है या कुछ बैंकों में एक्चुअली आपको निम्स एक्सपैंड होते हुए भी देखे हैं। एसेट क्वालिटी में ज़्यादा ऐसे कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। मोस्टली सबके एडवांसेस जो लार्ज कैप्स हैं, इंडसइंड बैंक वगैरह जो अभी भी अब तक आए हैं, advances growth have all been in that range of 15-18%. Deposit growth also has been by and large in that range. So I think अगर आप क्या, if we have taken a call that NIM compression has bottomed out, asset quality will remain stable, and your key asset and liability, which is your deposits and credit growth, are in that 15-18% range. तो जिस तरह की आज की डेट में हम ROEs देख रहे हैं लार्ज कैप बैंक्स की, जिनका आपने कुछ जिक्र किया, कल भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इन सब के ROE हैं करीबन मेरे हिसाब से 15 से 18% के बीच में। ROAs इनके होंगे करीबन 2 से 3 टाइम पे। और अगर आप कुछ बैंकों की तरफ उनका वैल्यूएशन देखें, जैसे इंडसइंड बैंक, वो अभी भी 2 टाइम पे नहीं आ रहे। तो आई वुड टेक अ कॉल दैट इफ योर व्यू इज से 1.5-2 years, ये सेक्टर पे ओवरवेट रहना चाहिए। लार्ज कैप्स में ऑब्वियसली एक मर्जर का इम्पैक्ट था, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं। ऑब्वियसली सम इंटीग्रेशन चैलेंजेस विल बी देयर, द रिजल्ट्स में नॉट बी एज पर लाइकिंग, बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, अगर आपका होराइजन थोड़ा ज़्यादा है, मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको HDFC बैंक 25% के रिटर्न दे सकते हैं। इंडसइंड बैंक कुड रिटर्न यू अबाउट 20%। Let's see what Kotak, ICICI, RBL, etc. disclose. But जैसे मैंने कहा, I think even Bajaj Finance, on that base, to be giving you 25% plus growth, as एक तरफ से आप जैसे हम बात कर रहे थे कि the world should have been in a slowdown and India should have been in a slowdown, ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा फिलहाल। तो I think people would be comfortable paying the valuations if your time horizon is a little larger. I think अगर mid cap में आपको आना है तो I think Federal would be probably our top pick over there. राहुल, एक सेक्टर जो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं, FMCG, व्हाट डू यू मेक ऑफ HUL ITC के नंबर्स? क्योंकि वहां पर अभी भी रूरल रिकवरी कंपनी तो कह रही है नहीं दिख रही है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। ओवरऑल अगर मैं दूर से रिजल्ट्स देखूं, दे वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक दिस कुड लैंड अप बीइंग द थर्ड ईयर वेयर लीवर डज नॉट ग्रो इट्स सेल्स, एबिटा और पैट इन डबल डिजिट्स। तो एक तरफ से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पेस, एज यू राइटली सेड। बट इंटरेस्टिंगली हर्षदा जी, आई थिंक अगर आप नेस्ले और लीवर के ग्रॉस और एबिटा मार्जिन्स देखें, दीज आर एक्चुअली आर मल्टी क्वार्टर हाइज, which is very interesting. I think between 7 and 11 quarter highs. So that is a positive sign. But जैसे आपने कहा, I mean कल लीवर ने भी कहा कि उनका रूरल ग्रोथ 8% था, but 8% और -9%. So अगर आप कैगर ले लें तो 2 साल का क्या ही हो जाता है। I don't think I'll be paying 45-50 times for these kind of numbers, to be extremely frank with you. जैसे मैं वीरू के सवाल पे कह रहा था कि अगर 2-wheeler सेल्स अच्छे कर जाएं, थोड़ी रूरल स्पेंडिंग एक्सेट्रा थोड़ा फोकस आ जाए, तो हो सकता है कि आपके वॉल्यूम ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट्स तक चले जाएं। बट सस्टेनेबली फ्रॉम हियर आई डोंट नो। इफ यू आर गोइंग टू बी पेइंग 45-50 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल फॉर दीज काइंड ऑफ नेम्स, उससे बेटर तो मैं HDFC बैंक या बजाज फाइनेंस ही ले लूँ। अब आई मीन देयर इज नो कंपल्शन दैट आई हैव टू बाय दीज नेम्स। Nestle, I was very pleasantly surprised, but ये भी है हर्षदा जी, it's at what, close to 67 times 1 year forward. So I mean it's like walking into a store and liking a suit or a dress up. I mean आप अगर दुकानदार आपको बोले कि ये 3000 की चीज़ है, आप इंटरेस्टेड हैं, फिर वो बोलेगा 5, आप सोचोगे 7 पे, आप बोलोगे ठीक है चीज़ बहुत अच्छी है, नहीं लेना है। सो नो मैटर हाउ गुड द रिजल्ट इज एट अ प्राइस, Nestle's results were probably the best of the 3, but ITC and Lever certainly disappointed me. The only reason probably Harshada ji where I could see money coming into ITC could be because उनके रिटर्न रेशोज अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, 30% प्लस हो गए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ऑलमोस्ट 80% हो गया, एंड डिविडेंड यील्ड 3.5-4% हो गया। उसके चलते आपका वैल्यूएशन करीबन 25 टाइम है। तो दैट इज द ओनली थिंग आई कैन थिंक। जैसे एक जमाना था, आपको याद होगा, लोग दे यूज्ड टू बाय IT कंपनीज फॉर रूपी डेप्रिसिएशन, बायबैक्स, डिविडेंड्स। तो दैट इज द ओनली केस आई कैन मेक फॉर ITC एट दिस पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं।